बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वैसे इकबाल शाह, इकबाल ऑर्गेनिक फार्म्स नौशहरा से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी जान माल आल औलाद में खैर बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह दीन दुनिया की कामयाबी अता फ़रमाए। आज जी 3 अक्टूबर 2025 है और ये लोमन ब्लैक का मेल हमारे पास आज आई गेस 9 डेज़ का हो गया। आज इसकी गम्बोरो D78 की वैक्सीनेशन हो रही है। इन प्रोसेस है, आप चेक कर सकते हैं। तो प्यासा किया हुआ था और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये पानी भी किस तरह टूटे हुए हैं। अच्छा जी, आप लोगों से आज एक और टिप बेसिकली ऐड करनी थी। अभी सर्दियों का सीज़न आ गया है। नॉर्मली अंडे की प्रोडक्शन पीक पे होती है, लेकिन कुछ फैन भाई एक गलती करते हैं कि वो अपनी मुर्गी को कैल्शियम वगैरह कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं एग में। जिस तरह एग की फॉर्म डी शेप्ड होती है, जो उसका कवर होता है छिलका, उस पर लाइनें वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती हैं, या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म का पतला सा झिल्ली वाला अंडा आता है। तो होता तो वो अंडा ही है, लेकिन ये है कि वो मार्केट में सेल करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि टूट जाता है, या जो गाहक होता है तो वो शेल्फ में उसको पसंद नहीं करता। तो प्रोडक्शन तो आप ले रहे होते हैं, कोशिश करें कि उसके साथ साथ इनको कैल्शियम देते रहें, जिसमें आप एडिक है, विटामिन ई है, एमिविटाल हाई है, और सबसे जो चीप सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो बेसिकली ये चिप्स पाउडर है। ये जो हमारे घरों में फर्शों में जो पत्थर लगा होता है, चिपस्टोन, उसका पाउडर होता है। वो कोशिश करें कि इनके जो खानों के बर्तन पड़े होते हैं, अगर क्वांटिटी आपकी कम है तो एक आध बर्तन में इनको वो रख दिया करें। तो उससे बेसिकली एक तो इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होता है, और तीसरा इम्पोर्टेंटली इनकी जो एग शेल है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीप सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों से जिस तरह मैंने ऐड भी किया था कि आजकल रातें थोड़ी ठंडी होनी स्टार्ट हो गई हैं और दिन भी थोड़े बहुत ठंडे हो गए, लेकिन ये है कि ज़ुकाम का और CRD वगैरह का ये वाले इश्यूज़ हमारे कुछ फार्मर्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो रात को उस तरह कंट्रोल इन्वायरमेंट दे नहीं सकते, कुछ गलती करते हैं। नीचे बेसिकली उन्होंने जब रखे होते हैं तो नीचे ये बेड जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये चावल का छिलका आप चेक कर सकते होंगे। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों में स्पेशली, कि ये ज़मीन को बेसिकली जितनी ठंडक आ रही होती है उसको इंसुलेट कर देता है, और ये जितनी पीसी पॉटी वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको जज़्ब कर लेता है। तो उनको बेड जब गर्म प्रोवाइड होता है तो ये आराम से रात गुजारते हैं, और उस तरह ठंडक का इफ़ेक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से इनको ज़ुकाम नहीं होता। तो आप एक कोशिश किया करें, एक तो ये है कि जब ज़ुकाम होता है तो इनका अंदर से गला वगैरह थोड़ा सा पक जाता है, जिसकी वजह से इनकी फीड इंटेक इफ़ेक्ट होती है, खाना पीना बंद हो जाता है। खाना पीना बंद होता है, इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप होती है, और फिर अल्लाह ना करे मॉर्टेलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो आप लोग रेगुलरली एक काम किया करें कि ये जो लहसुन होता है इसका पानी इनको आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लाजमी दिया करें फॉर सेफर प्रिकॉशंस। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है एक किस्म से। उससे तो ये होगा कि इनका ये बीमारियों के ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी होगी वो बेहतर होगी। दूसरा ये कि अगर फीड इनटेक इनकी ज़रा कम है तो आप कोशिश करें कि सेब का सिरका अगर आपको मिलता है तो वो भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा इनको पानी में मिक्स करके दे दिया करें, कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या इंतज़ाम है वो प्रॉपरली काम करता रहे और फीड की इंटेक इनकी
बेहतर हो। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो इनका वेट लॉस नहीं होगा, दूसरा ये है कि इनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बेहतर होगा। तो ये कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करनी थी। बाकी ये मेल चूज़े से रिलेटेड अगर कोई बहन भाई ये चाहते हैं कि अपनी घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ऑर्गेनिक मीट खाना चाहते हैं, ब्रायलर में बेसिकली एक चीज़ मैं आपको ऐड करता जाऊँ, इनको हम 11 नंबर की भी फीड चला रहे हैं, जो लेयर की फीड है। ब्रायलर की फीड इनको नहीं दी जाती। ब्रायलर की फीड में थोड़ा सा प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, वो वेट गेन के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये है कि ये प्रॉपर आपका जो इस तरह नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है, जिस तरह लोमन की मुर्गी जो है वो 4 साढ़े 4 महीने में अडल्ट होती है, तो इसी तरह ये मुर्गा भी जो है, क्योंकि ये एक मुर्गा तकरीबन 2 या 3 मुर्गियों का खाना खाता है, तो वेट गेन में ये कंपैरेटिवली बेहतर होता है। तो ये आपको 2.5 से 3 महीने में वेट गेन करके दे देता है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि हम इसको ब्रायलर की फीड नहीं दे रहे, हम इनको लेयर की फीड दे रहे हैं। अभी प्रेजेंटली 11 नंबर दी जा रही है और मोस्ट प्रॉब्ली ये 6-7 हफ्ते के हो जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 12 नंबर फीड दी जाएगी। और अगर फर्दर कोई अपने आप को ज़रा और भी मतलब ऑर्गेनिक करना चाह रहे तो हमसे परचेज़ करके अपना जो उनका जिधर भी वो रखना चाह रहे हैं और कौन सी खुराक पे रखना चाह रहे हैं, वो 8-10 दिन उनको वो वाली खुराक दें, तो जो इनकी आप वो फर्दर न्यूट्रलाइज़ करना चाह रहे हो तो वो भी आप फैक्टर न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे लिए इस ब्लॉक में भी खैर व बरकत अता फरमाए, और जिस बहन भाई के नसीब में ये चूज़ा या मुर्गा लिखा गया, अल्लाह उनके लिए भी खैर व बरकत का मामला फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।